हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आज आपको पीरियड्स के तुरंत बाद, जिस दिन आपका पीरियड्स खत्म होता है उसी दिन से आपको कुछ ऐसे 5 आइटम्स लेने हैं, फूड आइटम्स, जो बहुत ज़रूरी हैं। इससे प्रेग्नेंट होने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। और ट्रस्ट मी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं जब रिलेशन बनाती हैं तब कई बार आपने फील किया होगा कि इसमें थोड़ा बहुत पेन होता है या फिर फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस रहता है आपके वजाइना में। और ये जो कारण होते हैं ना, इसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो पाता है, डिले हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे शरीर के अंदर सर्वाइकल म्यूकस का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर्वाइकल म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे वजाइना को नरम रखता है, मुलायम रखने के साथ ही साथ इसे लचीला बनाए रखता है, ताकि जब आप रिलेशन बनाती हैं उस समय दर्द कम हो, जितने स्पर्म हो वो अच्छी और भारी मात्रा में आपके शरीर के अंदर डिपॉजिट हो जाए और वजाइना में जाकर के बर्थ कैनाल में चला जाए फटाफट से वो, ताकि एक तक पहुंचकर एक को जल्दी से जल्दी फर्टिलाइजेशन कर सके। तो इसके लिए फ्रेंड्स सर्वाइकल म्यूकस का बनना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कई महिलाओं के शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम खराब होती है, वजाइना का पीएच लेवल सही नहीं होता है बैलेंस में, जिसकी वजह से फ्रेंड्स उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इन द होल कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से, डिसबैलेंस की वजह से आपको कंसेप्शन होने में लेट हो रहा है, डिले हो रहा है और कंसेप्शन आपको बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सर्वाइकल म्यूकस बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा काम होता है फ्रेंड्स कि जब स्पर्म्स आते हैं, आप कांटेक्ट बनाते हैं, तब इसे काफ़ी फास्टली स्विम कराकर आपके एग के पास पहुंचा दे, क्योंकि ये फ्लैक्सिबिलिटी बनाए रखता है आपके वजाइना के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेती हैं तो बहुत जल्दी कंसेप्शन कर लेती हैं नेचुरल तरीके से। बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिसिन आप खाते रहते हैं, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बैठते चले जाते हैं और इन टॉक्सिन्स की वजह से भी हमारा शरीर अनहेल्दी होता चला जाता है। तो जितने भी नेचुरल तरीके होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ये किसी भी प्रकार का टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर नहीं भेजते हैं और ये पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। तो चलिए आगे स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी ही दोस्तों, पीरियड्स एंड होते ही आपको साइट्रिक फ्रूट्स का जरूर सेवन करना चाहिए। साइट्रिक फ्रूट्स का मतलब होता है जिसमें कि फ्रेंड्स खट्टी तासीर होती है। जो खट्टे फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे नींबू पानी हो गया या फिर संतरा खा लिया, मौसम्मी खा लिया, इस तरह का फ्रूट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है, बाहर फेंक देता है और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। इसलिए आपका पीएच लेवल बैलेंस्ड हो जाता है और आपके हार्मोन्स भी व्यवस्थित होने लगते हैं। इसलिए आप साइट्रिक फ्रूट्स, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उसका सेवन ओनली 5 डेज के लिए करेंगे। पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद आपको इन फलों का डेली रूप से सेवन करना चालू कर देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरा जो होम रेमेडी है वो है फ्रेंड्स लहसुन का सेवन करना। लहसुन को फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। इसके लिए आप लहसुन को कच्चे भी खा सकते हैं, 1 या 2 कली मॉर्निंग में उठते से ही, और 1 गिलास पानी पी लीजिए उसके बाद, गुनगुना या नॉर्मल रूम टेम्परेचर का। या फिर फ्रेंड्स आप लहसुन को अपने सब्जियों में इस्तेमाल करते ही हैं तो आप पेस्ट के रूप में इसे ज़रूर किसी भी डिश में डाल करके आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा पानी का सेवन फ्रेंड्स बहुत अच्छे से करना है, यानी कि आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है उसको बाहर करने के लिए हमारे शरीर को मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कई बार हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा व्यस्त ज़िंदगी बिता रहे हैं, जिसकी वजह से हम कई सारी ऐसी नीड है, बेसिक नीड, जो भूल जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए करीब 13 से 14 ग्लास ऑफ वाटर ज़रूरी है पर डे, यानी 2 से 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। और ये कई बार महिलाएं नहीं कर पाती हैं। कई बार आप ऐसा सोचती हैं कि खाना खाने के समय ही मैं अच्छा पानी पी लेती हूँ, उसके बाद
कई बार आपको जब बहुत प्यास लगती है तब आप प्यास बुझाती हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा गलत नियम फॉलो कर रही हैं आपको हर 1 घंटे में करीब 1 गिलास पानी पीना चाहिए, नहीं तो हाफ ग्लास ऑफ वाटर ज़रूर लेना चाहिए। आपके शरीर के अंदर जितना ज़्यादा मिनरल्स रहेगा उतनी ही ज़्यादा आपके शरीर के लिए वो अच्छा है, क्योंकि उससे ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में बहुत अच्छे से होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और बॉडी के अंदर जितनी भी इंटेस्टाइन के अंदर गंदगी होती है वो सब कुछ बाहर बहुत जल्दी से रिलीज हो जाती है, चली जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थ जो हम खाते पीते हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, कहीं ना कहीं तो बॉडी को हार्म कर रहे हैं, बॉडी में स्टेबल हो रहे हैं, उनको स्टेबल नहीं होने देता है, उनको बिल्कुल ही बाहर कर देता है, रिप्लेस करता है, बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हेल्दी रहने के लिए। इसीलिए और साथ ही साथ सर्वाइकल म्यूकस बनाने के लिए भी प्रचुर मात्रा में आपके शरीर को मिनरल्स की इम्पोर्टेंस होती है। तो इसलिए मिनरल्स का सेवन जितनी रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी की उतनी ज़रूर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मेरे हस्बैंड का जो डिस्चार्ज है वो निकल जाता है, लेकिन मेरा जो है वो डिस्चार्ज निकलता है या नहीं निकलता है, मुझे फील नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली में होता ये है कि 70% ऑफ फीमेल्स का म्यूकस निकलता ही है, लेकिन म्यूकस निकलता हुआ आपको फील नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत जितनी सफिशिएंट मात्रा में आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको डिस्चार्ज फील नहीं होता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, जितनी चाहिए उतनी तो है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें होम रेमेडी आपको लेना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो म्यूकस है या फिर आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो निकल रहा है या नहीं, इसको जानने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है कि जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आपको बहुत तेज जब दर्द होता है तो आपका म्यूकस ठीक से यानी आपका वजाइनल डिस्चार्ज नहीं बनता है। यदि आपको पेन नहीं होता है यानी बहुत माइल्ड सा होता है तो फिर ये सफिशिएंट बन रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको कुछ ऐसी हर्बल टी हैं जो ज़रूर लेना चाहिए, जैसे कि आपको ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट होता है फ्रेंड, और एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित रखती हैं, बहुत हेल्दी रखने में मदद करती हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें जो होती हैं हमारे शरीर के अंदर किसी भी टॉक्सिन्स को जमा नहीं होने देती हैं और इसको बार बार बाहर करती ही रहती हैं, प्रतिदिन इसको जो है शरीर से फिल्टर करती रहती हैं। तो इसके लिए जितनी भी हर्बल टी होती हैं वो बहुत बेनिफिशियल होती हैं। ग्रीन टी काफ़ी ज़्यादा अभी यूज़ करने वाला एक ऐसा तरीका है जिससे बॉडी की चर्बी तक भी कम होने लगती है। अगर ओबियस वेट है तो वो भी ठीक हो जाएगा। इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है आपके बॉडी में, कहीं पे भी यूट्रस में भी इन्फ्लामेशन होता है, लिवर में हो जाता है, बॉडी में कहीं पे भी सूजन की प्रॉब्लम है, उसको तुरंत रिलीज कर देता है। तो आपको ग्रीन टी का सेवन प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। आप कम से कम ग्रीन टी को जो है 1 कप लीजिए और ये आपको किसी भी ब्रेकफास्ट, किसी भी हल्के फुल्के मील के 30 मिनट्स के बाद लेना चाहिए। एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा शतावरी पाउडर महिलाओं के लिए वरदान है। ये आयुर्वेद से मिला हुआ एक ऐसा हर्ब है जो आपके शरीर में बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्णता से काम करता है, जिसमें कि फ्रेंड्स आपके यूट्रस में अगर आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम इश्यूज़ है, किसी भी प्रकार की इशू है, तो उसको काफ़ी जल्दी क्योर करता है। इसलिए शतावरी पाउडर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीरियड से जुड़ी हुई समस्या है, चाहे वो एनओवुलेशन की डिसफंक्शनलिटी है, आपके शरीर में ओवुलेशन टाइम से नहीं होता है, या फिर यूट्रस के अंदर कोई भी दिक्कत है, इशू है, फाइब्रॉइड्स है, इन सब चीज़ों को वो श्रिंक करता है, बहुत जल्दी क्योर करता है। इसके लिए शतावरी पाउडर का इस्तेमाल 2 तरीके से आप कर सकती हैं। यदि आप केवल और केवल वजाइनल डिस्चार्ज को सुधारने के लिए शतावरी पाउडर का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप पीरियड्स के बाद 5 डेज इसको लेंगी, सुबह एम्प्टी स्टमक पानी में मिलाकर 1 चम्मच। लेकिन अगर आप इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखती हैं तो आपके पीरियड इश्यूज भी ठीक हो जाते हैं, ओवुलेशन की फंक्शन काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके लिए एवरी नाइट खाना खाने के बाद 30 मिनट्स के बाद आपको पानी में या दूध के अंदर 1 गिलास 1 चम्मच शतावरी पाउडर मिलाकर जरूर लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स 2 ऐसे काम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला, स्ट्रेस कम लेना या फिर स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं लेना। स्ट्रेस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा आपका शरीर जो है अनहेल्दी होता चला जाता है, क्योंकि आपको तो स्ट्रेस दिमाग से लेना होता है, लेकिन दिमाग ही हमारे पूरे फंक्शनिंग को ठीक तरीके से रखता है। चाहे वो हाथ पैर की हो, चाहे वो कहीं की भी फंक्शनिंग हो, उसको जो एक गाइडेंस होती है वो ब्रेन से ही मिलती है। तो जब आपको टेंशन होता है तो सारे फंक्शन डिसबैलेंस हो जाते हैं और अपने तरह से ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको फ्रेश वेजिटेबल्स ज़रूर लेना चाहिए। घर का बना हुआ खाना खाना है, डेली एक्सरसाइज करना है, करीब 30 मिनट्स आप चाहे किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज करें, मॉडरेटेड या फिर एरोबिक एक्सरसाइजेस काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप फर्टिलिटी बूस्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को सेट कर लीजिए। अगर ये सारी चीज़ों को ध्यान से आप समझना और करना चालू कर देंगे, बहुत जल्दी नेचुरल कंसेप्शन होगा, किसी भी प्रकार का एडवांस ट्रीटमेंट नहीं कराना होगा। तो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे डीएम कर सकते हैं, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो जरूर कर लें। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।